हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल सोशो क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए डिस्कस करने जा रहे हैं। नेम ऑफ द पेपर इज हिस्ट्री ऑफ इंडिया अप टू 1200 AD। ये आपका पेपर 90 मार्क्स का होगा, थ्योरी पेपर। 10 मार्क्स की इंटरनल असेसमेंट कॉलेज की तरफ से लगाई जाएगी। जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं उनकी इंटरनल असेसमेंट, उनकी थ्योरी पेपर में जितने मार्क्स आएंगे उसमें से परसेंटेज निकाल के लगाई जाएगी। ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस तैयार किए गए हैं। सबसे पहले क्वेश्चन, उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। 15 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे जिसमें से 9 का आपने आंसर देना होगा। ये 25 to 30 वर्ड्स के बीच आपने आंसर देना है, थोड़ा इधर उधर हो सकता है। इसके अलावा हर एक यूनिट में से 2 लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें से एक का आपने आंसर देना है। सबसे पहले है शॉर्ट क्वेश्चन। ये आपके पूरे सिलेबस में से कहीं से भी पूछे जा सकते हैं स्टूडेंट्स। इसके अलावा बाकी सारे सब्जेक्ट्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको यहीं पे मिल जाएंगे और इसको पंजाबी और हिंदी मीडियम में भी डाला जा रहा है, यहाँ अपलोड किए जा रहे हैं, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस भी हैं। आप प्लेलिस्ट खोल के वहाँ से अपने सब्जेक्ट के क्वेश्चंस देख सकते हो। इसके अलावा सिलेबस भी यहीं पे आपको मिल जाएंगे, वो भी इसकी प्लेलिस्ट आप देख सकते हो। सबसे पहले हैं शॉर्ट क्वेश्चंस, जिसमें है किन्हीं 3 शिलालेखों के नाम बताइए जो भारत के प्राचीन इतिहास के स्रोत बनते हैं। नेक्स्ट है हड़प्पा कहाँ स्थित है, एंड देन आश्रम क्या थे। नेक्स्ट महाजनपद का क्या अर्थ है। मगध साम्राज्य का संस्थापक कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की। मौर्य वंश का अंत किसने किया। नेक्स्ट है कनिष्क की राजधानी कहाँ है। एंड देन गुप्त साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। एंड देन पल्लव वंश का सबसे महान राजा कौन था। एंड देन राष्ट्रकूट वंश की राजधानी का नाम बताइए। एंड देन चालुक्य वंश का संस्थापक कौन है। एंड देन हर्षवर्धन द्वारा लिखित 3 नाटकों के नाम बताइए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन चौल वंश की स्थापना किसने की। एंड देन प्राचीन भारतीय इतिहास के 4 साहित्यिक स्रोतों के नाम बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हवंत सांग कौन थे, उनकी किताब का नाम बताइए। एंड देन इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख क्या जानकारी प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी का मतलब क्या है। पंचालों के क्षेत्र और राजधानी बताइए। नेक्स्ट है नंद वंश का अंतिम शासक कौन था और वह किससे पराजित हुआ था। हाँ जी स्टूडेंट्स, कहीं पे आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो इंग्लिश मीडियम का वीडियो ज़रूर देख लेना, क्योंकि ये इंग्लिश मीडियम से ही इसको ट्रांसलेट करके बनाया गया है। इसी तरह से आपके पेपर में भी इंग्लिश, हिंदी और पंजाबी मीडियम 3 मीडियम में पेपर इकट्ठा होगा। अगर वहाँ भी कन्फ्यूज़न होती है तो आप इंग्लिश मीडियम का ज़रूर देख लेना, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स वहाँ भी प्रॉब्लम आ जाती है, वो भी ऐसे ही ट्रांसलेट करके ही पेपर बनाते हैं। बाकी जब आप क्वेश्चन कर रहे होगे तो उसमें लॉन्ग क्वेश्चंस के हेडिंग्स वगैरह, डेफिनेशंस वगैरह इंग्लिश में लिख सकते हो और बाकी जो आपका मीडियम है उसमें एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैनों के प्रथम 24th तीर्थर का नाम बताइए। फर्स्ट और 24th जो है उसके आपने यहाँ नाम बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी महावीर की पत्नी और पुत्री का क्या नाम था। एंड देन चंद्रगुप्त मौर्य की प्रांतीय राजधानियों के नाम बताइए। नेक्स्ट है कुमारा देवी कौन थी। एंड देन गुप्त काल के निर्मित 4 प्रसिद्ध मंदिरों के नाम बताइए। एंड देन पल्लव युग में प्रांत को क्या कहा जाता था तथा उसका मुखिया कौन होता था। एंड देन हर्षवर्धन की बहन का नाम बताइए, उनका विवाह किस राज परिवार में हुआ था। एंड देन राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में 4 सिद्धांत कौन से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजेंद्र चौल की 4 प्रमुख विजयों का उल्लेख करें। एंड देन पंचचिन्हित सिक्कों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। एंड नेक्स्ट मोहनजोदड़ो पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 वैदिक देवताओं के नाम लिखिए। एंड देन कुरु और पंचाल महाजनपदों की राजधानियों के नाम लिखिए। एंड देन मगध के उत्थान के लिए कौन से कारक उत्तरदायी थे, कोई 2 लिखिए। तीर्थंकर की व्याख्या करें। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। एंड देन समाहर्ता कौन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन समुद्रगुप्त की इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना किसने की। एंड देन वैज्ञानिक विकास और गुप्ता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है पल्लव वंश का संस्थापक कौन था। एंड देन राजेंद्र चौल की सैन्य उपलब्धियों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। आगे है हर्षवर्धन की सैन्य उपलब्धि पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। चौलों के अधीन ग्राम प्रशासन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। वाहन कौन था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पुराण कितने हैं, ऐसे किन्हीं 4 पुराणों के नाम बताइए जो इतिहास के स्रोत के रूप में महत्वपूर्ण है। एंड देन फाहियान द्वारा लिखित पुस्तक का नाम लिखिए। एंड नेक्स्ट है सर जॉन मार्शल और दयाराम साहनी कौन थे। एंड नेक्स्ट लोथल किस लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन सभा और समिति क्या थी। आगे है ऋग्वैदिक काल की 4 महिला विद्वानों के नाम बताइए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन बौद्ध धर्म में त्रिपिटक क्या है। एंड देन महावीर जैन के माता पिता का नाम बताएं। चौथी बौद्ध संगति राजा द्वारा आयोजित और संरक्षण में आयोजित की गई थी। एंड देन अशोक के धाम से आप क्या समझते हैं। मौर्य साम्राज्य के पतन के 4 कारण बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्यभट्ट कौन थे। एंड देन हैरिसन कौन था, उसके स्तंभ शिलालेख का नाम बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में 4 सिद्धांतों के नाम बताइए। एंड देन चोल प्रशासन में नाडू क्या है। एंड देन मेगस्थनीज पर एक टिप्पणी लिखिए। एंड देन पुजारी राजा की मूर्ति पर टिप्पणी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाजनपद शब्द की व्याख्या करें। एंड नेक्स्ट गणसंघ शब्द की व्याख्या करें। एंड देन पाटलिपुत्र पर एक टिप्पणी लिखिए। अशोक के दम पर टिप्पणी लिखिए। एंड नेक्स्ट भूपत शब्द की व्याख्या करें। एंड देन अर्थशास्त्र पर एक टिप्पणी लिखिए। गुप्त वंश की स्थापना किसने की। एंड देन महरौली लोह स्तंभ शिलालेख पर टिप्पणी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है चरखा संहिता पर टिप्पणी कीजिए। एंड देन पल्लव वंश की स्थापना किसने की। नेक्स्ट क्वेश्चन हर्षकारिता किसने लिखी। एंड देन चौल वंश की स्थापना किसने की। नेक्स्ट क्वेश्चन कालिदास की 2 रचनाएं लिखिए। एंड सिक्कों के 2 ऐतिहासिक महत्व बताइए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आधुनिक भारत के उन 4 राज्यों के नाम बताइए जहां सिंधु घाटी सभ्यता के केंद्र पाए गए हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई थी। एंड देन कौन से 2 महाकाव्यों में 1000 ईसा पूर्व 700 ईसा पूर्व की घटनाओं का उल्लेख है। एंड नेक्स्ट है दविज का क्या मतलब था और किन 3 जातियों को इस श्रेणी में रखा गया था। एंड देन अजात शत्रु किसका पुत्र था तथा उसकी राजधानी का क्या नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन जैन धर्म के प्रथम एवं अंतिम तीर्थंकर का नाम बताइए। मौर्य प्रशासन में जिले को क्या कहा जाता था। एंड देन कनिष्क का शासन लिखिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है लोह स्तंभ कितना ऊंचा है और कहाँ है। वर्धन वंश की स्थापना किसने की थी। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है पुलकेशिन द्वितीय का शासनकाल क्या था। एंड देन राष्ट्रकूट वंश के कृष्ण प्रथम ने किस प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण करवाया था। स्टूडेंट्स ये थे शॉर्ट क्वेश्चंस। इसके बाद है लॉन्ग क्वेश्चन फर्स्ट यूनिट जिसमें है पुरातात्विक स्रोतों पर एक लंबा नोट लिखिए। एंड नेक्स्ट प्राचीन काल के प्रमुख पुरातात्विक स्रोत लिखिए। प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक एवं पुरातात्विक स्रोतों का वर्णन करें। हाँ जी स्टूडेंट्स बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर सेम है लेकिन उसको मोल्ड करके डाला गया है तो आपने इसको बड़े ध्यान से करना है और वहाँ भी मोल्ड करके अगर क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर कैसे देना है ये आपको पता लगना चाहिए। और इसमें जैसे पुरातात्विक स्रोत पूछा है पहले में, दूसरे में प्राचीन काल के प्रमुख पुरातात्विक स्रोत, तो इसमें ये आ जाएगा उसका आंसर सेम। नेक्स्ट है वैदिक समाज और राजनीति की प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा करें। नेक्स्ट है सिंधु घाटी के लोगों के विस्तार और नगर नियोजन का वर्णन करें। एंड देन ऋग्वेदिक आर्य के राजनीतिक और धार्मिक जीवन का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन वैदिक काल के लोगों के सामाजिक एवं धार्मिक जीवन के बारे में बताएं। नेक्स्ट है ऋग्वैदिक आर्य के सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन के बारे में आप क्या जानते हैं। एंड देन ऋग्वैदिक आर्य के सामाजिक और धार्मिक जीवन के बारे में आप क्या जानते हैं। पहले क्वेश्चन में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जीवन पूछा है, दूसरे में सामाजिक और धार्मिक पूछा है, आर्थिक नहीं पूछा गया। तो इस तरह से क्वेश्चन मोल्ड हो जाता है, किसी को कट के दूसरे के साथ पूछा जा सकता है। एंड देन हड़प्पा सभ्यता के विस्तार और नगर नियोजन पर एक विस्तृत नोट लिखिए। एंड देन हड़प्पा के लोगों की नगर योजना, सामाजिक और धार्मिक जीवन लिखिए। एंड देन हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन की चर्चा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक काल के राजनैतिक और आर्थिक विकास का प्रशिक्षण करें। एंड देन उत्तर वैदिक काल में आर्य के सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक जीवन के बारे में आप क्या जानते हैं। ये यूनिट फर्स्ट था जिसमें से 2 लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक का आपने आंसर देना होगा। 18 मार्क्स का ये लॉन्ग क्वेश्चन होगा। ऐसे टाइप
और इसमें स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन से करनी है, एंड कंक्लूजन से करना है। बाकी जो क्वेश्चन पूछा गया उसके सब हेडिंग्स बनाते हुए आपने डिटेल में लिखते जाना है। यूनिट सेकंड है मगध साम्राज्य के उत्थान और विकास का संक्षिप्त विवरण दीजिए, एंड देन मगध के उत्थान पर एक निबंध लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध के उत्थान के लिए उत्तरदायी कारकों की व्याख्या करें, एंड देन मौर्य के अधीन केंद्रीय एवं प्रांतीय प्रशासन का वर्णन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य शासकों के अधीन केंद्रीय, प्रांतीय, राजस्व, न्यायिक और स्थानीय प्रशासन पर एक नोट लिखें, एंड देन अशोक धाम पर एक निबंध लिखें। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के धाम को परिभाषित करें, अशोक के धाम के मुख्य सिद्धांत एवं महत्व बताइए। एंड नेक्स्ट है अशोक धाम के सिद्धांतों एवं महत्व का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। हाँ जी स्टूडेंट्स, पहले में अशोक के धाम की परिभाषित करना है, उसकी डेफिनेशंस देनी है और मुख्य सिद्धांत और इसकी इम्पॉर्टेंस बतानी है। दूसरे क्वेश्चन में है अशोक धाम के सिद्धांत एवं महत्व का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। इसके सिद्धांत देने हैं, इसका महत्व, इम्पॉर्टेंस बतानी है, साथ में क्रिटिसिज्म ज़रूर करना है। अगर आप क्रिटिसिज्म नहीं करते तो उसके मार्क्स कट दिए जाएंगे, तो इसलिए जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है उसको उसी तरह से एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं का विवरण दीजिए, एंड देन भगवान महावीर स्वामी के जीवन और शिक्षाओं को लिखिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक धाम के सिद्धांतों एवं महत्व का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। ये यूनिट सेकंड था। अब यूनिट थर्ड, जिसमें है कनिष्क की विभिन्न उपलब्धियों का वर्णन कीजिए, एंड देन चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की विभिन्न उपलब्धियों का वर्णन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल के तहत सामाजिक और सांस्कृतिक विकास पर एक लंबा नोट लिखें। एंड नेक्स्ट, गुप्तों के अधीन सामाजिक, आर्थिक और वैज्ञानिक विकास का वर्णन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन क्यों कहा जाता है, टिप्पणी कीजिए। एंड देन पल्लव प्रशासन पर एक निबंध लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए कौन से कारक उत्तरदायी थे। एंड देन मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी विभिन्न कारणों का वर्णन करें। एंड नेक्स्ट, चालुक्य के अधीन प्रशासन के बारे में आप क्या जानते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त की उपलब्धियां लिखिए, उसके पास भारतीय नेपोलियन क्यों है। एंड नेक्स्ट है पल्लवों और राष्ट्रकूटों के अधीन प्रशासन का विस्तार से वर्णन करें। फोर्थ यूनिट, जिसमें है चालुक्यों का प्रशासन लिखिए कैसा था। पांड्यों के अधीन कराधान और व्यापार पर एक निबंध लिखिए। चोलों का प्रशासन किस तरह सा था, ये देना है। राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में आप क्या जानते हैं। हर्षवर्धन के अधीन प्रशासन लिखिए। ये इसके फोर्थ यूनिट में एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा और साथ में मैप का क्वेश्चन होगा। आप दोनों में से चॉइस को आपकी होगी कि आपने लॉन्ग क्वेश्चन करना है 18 मार्क्स का, जहां आपने मैप का क्वेश्चन करना है। मैप में प्लेस आपको दिए जाएंगे, उसको फिल करना है और साथ में किसी 4 के ऊपर आपने व्याख्यात्मक टिप्पणी भी लिखनी है। इसके अलग से नंबर है, तो इस तरह टोटल मिला के इसके भी 18 मार्क्स होंगे। ये वाले प्लेसेस आपको फिल करने के लिए कहा जा सकता है, इसकी टिप्पणियाँ लिखने के लिए भी, जैसे अजंता, कलिंग, कन्नौज, तक्षशिला, वाराणसी, एलोरा, हड़प्पा, इंद्रप्रस्थ, लोथल, हस्तिनापुर, पाटलिपुत्र, बौद्ध गया, नालंदा, तंजौर, उज्जैन, सोपारा, कालीबंगा, सांची। हाँ जी स्टूडेंट्स, ये थे आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हिस्ट्री के, शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस। बाकी सारे सिलेबस और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस सभी सब्जेक्ट के यहीं पे मिल जाएंगे, ये ज़रूर देखते रहना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो और अपने विचार ज़रूर देना। आपके मार्क्स कितने आते हैं ये ज़रूर बताना और कैसा पेपर होता है इसके बारे में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।